A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 6th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is In the Middle. In the Middle का मतलब होता है बीच के अंदर होना, एक difficult situation के अंदर होना. On India's role in Russia-Ukraine crisis. पिछले 40 दिनों से के आसपास का टाइम हो चुका है और रशिया यूक्रेन के बीच में जो संकट की स्थिति बनी हुई है उसका समाधान करने के लिए जो इंडिया का जो भूमिका रहेगी, इंडिया की जो रोल रहेगा, वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है. सो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट ऑन द यूक्रेन वॉर. अभी फिलहाल यूक्रेन के अंदर जो युद्ध बना हुआ है, युद्ध की जो स्थिति है, इंडिया मस्ट फुलफिल. इंडिया को जरूरत है क्या करे, फुलफिल करें, पूरा करें इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व को एज अ नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी. नॉन अलाइंड का मतलब हो गया गुट निरपेक्ष, जिसको आप बोल सकते हो न्यूट्रल, पक्षपात रहित, यानी बिना किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का फेवर किए इंडिया को अपने रोल को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस बना हुआ है उसका समाधान किया जा सके. 40 days into the war in Ukraine, यानी 40 दिन के आसपास का टाइम हो गया है यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रहा है. इंडियाज रोल, इंडिया का जो रोल है, इंडिया की जो भूमिका है, अपीयर्स दिखाई पड़ती है टू बी मोर रेलेवेंट. रेलेवेंट का मतलब होता है वैसे किसी के साथ ऑथेंटिक कह सकते हो या प्रासंगिक कह सकते हो. जिसका जो इंडिया का रोल है वो क्या दिखाई पड़ता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है, ज्यादा अहम दिखाई पड़ता है देन अदर कंट्रीज. अगर दूसरी कंट्रीज के साथ उसका तुलना की जाए तो इंडिया की जो अहमियत है, इंडिया का जो भूमिका है वो ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है. मे हैव एक्सपेक्टेड, जितना मतलब दूसरी कंट्रीज के रोल को एक्सपेक्ट किया गया था उससे कहीं ज्यादा इंडिया का रोल इस क्राइसिस को समाधान करने के लिए ज्यादा रेलेवेंट दिखाई पड़ता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है. एविडेंट का मतलब दिखाई पड़ना, फ्रॉम दी स्ट्रीम का मतलब लाइन ऑफ डिग्नेटरीज. डिग्नेटरीज का मतलब हो गया वीआईपी, और इस क्राइसिस के समाधान करने के लिए बहुत सारे वीआईपी लोग आए हैं फ्रॉम ओवरसीज. ओवरसीज का मतलब हो गया फॉरेन कंट्री से, अलग अलग देशों से जो वीआईपी लोग हैं वो आए हैं इस क्राइसिस का समाधान करने के लिए ओवर द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से लगातार देखा जाए तो. मोस्ट वर, और ज्यादातर ये जो वीआईपी लोग थे वो कहां से थे, फ्रॉम कंट्रीज दैट आर अ पार्ट ऑफ यूएस. ज्यादातर उन कंट्रीज से आए थे जो कि यूएस का पार्ट है या उन पर्टिकुलर कंट्रीज का यूएस के साथ किसी तरीके से गठबंधन है, टाई अप है. और ईयू, यूरोपियन यूनियन, जो कि एक ग्रुप है पर्टिकुलर कंट्रीज का, लेड सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध हो गया, रिजीम का मतलब शासन हो गया अगेंस्ट रशिया. और ज्यादातर मतलब ये जो डिग्नेटरीज थे या तो वो अमेरिका के साथ उन पर्टिकुलर कंट्रीज जिनका टाई अप है वहां से आए थे, या फिर यूरोपियन नेशन की अगर बात की जाए, यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, उस पर्टिकुलर कंट्रीज के जितने भी देश है जिनका आपस में गठबंधन है और उन्होंने क्या किया हुआ, रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उन पर्टिकुलर कंट्रीज से ज्यादातर ये वीआईपी आए हुए थे. हालांकि इन्होंने कोशिश की जिससे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस है उसका समाधान किया जा सके, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है और इस वजह से अब इंडिया का जो रोल है वो ज्यादा अहम दिखाई पड़ता है. द मैसेजेस वर 3 pronged, और उनके जो मैसेजेस थे यानी उन्होंने जो संकेत दिया, उन्होंने जो संदेश दिया वो 3 pronged. pronged का मतलब होता है डिवाइडेड, 3 हिस्सों में बटा हुआ था. क्या था देखते हैं. आस्किंग इंडिया टू चेंज इट्स वॉट एट यूएन. पहले इंडिया से इस बात की उम्मीद की गई कि इंडिया को अपना क्या करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के दौरान इंडिया ने जो अपना वोट दिया, इंडिया को अपने वोट को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए. वेयर इट हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम. एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है वैसे रिफ्रेन फ्रॉम, यानी परहेज करना. और जहां पर मतलब ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, इंडिया को परहेज करने के लिए कहा. और रेजुलेशंस, रेजुलेशंस का मतलब प्रस्ताव, क्रिटिकल ऑफ रशियाज इन्वेंशन. इन्वेंशन का मतलब हो गया एक तरीके से अटैक करना. तो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रल
अगर देखा जाए पक्षपात रहित इंडिया ने क्या किया, अपना रवैया दिखाया है, जहां पर इंडिया ने रशिया का जो अटैक है यूक्रेन के ऊपर उसको क्रिटिसाइज नहीं किया है, एक तरीके से उसकी आलोचना नहीं की है। इसी वजह से यूएन के अंदर इंडिया के ऊपर इस बात का प्रेशर बनाया गया कि इंडिया को क्या करना चाहिए, अपना वोट जो है उसको चेंज करना चाहिए और कहीं ना कहीं रशिया को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए कि उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो दूसरा जो मैसेज बनता है, टू रिक्वेस्ट दैट इंडिया नॉट एक्सेलरेट। दूसरा ये जो मैसेज है कि इंडिया एक्सेलरेट ना करे, स्पीड ना बढ़ाए, इट्स परचेज ऑफ रशियन ऑयल बीइंग ऑफर्ड एट डिस्काउंट। और फिलहाल रशिया ने क्या किया है, क्योंकि अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, और रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है जिससे कि रशिया अपने तेल को ना बेच पाए। और इसी दौरान इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने जो रशिया के साथ, इंडिया का पहले से बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है, और इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के जो देश है, अमेरिका है या यूरोपियन नेशन के जो देश है, उन्होंने इस बात के लिए प्रेशराइज किया है कि इंडिया रशिया से लो रेट के ऊपर, कम रेट के ऊपर तेल को ना खरीदे, एंड टू डिस्करेज का मतलब अतोत्साहित करना इंडिया फ्रॉम यूजिंग रूबल नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम हो गया, दैट कुड सबर्ट का मतलब होता है कास्ट डाउन, पलट देना, बैकफिलिंग का मतलब रिस्टोरिंग सेक्शंस। और फिलहाल मतलब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो, क्योंकि फिलहाल देखा जाए इंडिया और रशिया के बीच में एक अच्छा टाइप है, एक लंबे टाइम से बहुत ही अच्छे से दोनों देश रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, और फिलहाल इंडिया क्या कर रहा है, रशिया से लो रेट के ऊपर तेल ले रहा है, ऑयल ले रहा है, और उसका जो पेमेंट है वो किस में कर रहे हैं, रूबल नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म। और रूपी और रूबल के बीच में क्या हो रहा है, रुपीज और रूबल के बीच में क्या किया जा रहा है, उस पेमेंट किया जा रहा है, जिससे क्या हो सकता है, जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो पलट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका या जो यूरोपियन नेशंस हैं वो, या यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी क्या किया गया है, रशिया को क्रिटिसाइज किया गया है, और रशिया को क्या करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का फिलहाल जो रशिया के साथ जो साथ बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका को या यूरोपियन नेशंस को वो अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर इन चीजों का प्रेशर किया गया है। द मैसेजेस गॉट शार्पर, और ये जो संदेश हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गए, एंड मोर पब्लिक, और सार्वजनिक हो गए, एज इट बिकेम क्लियर, जैसा कि ये बात साफ साफ दिखाई पड़ी, दैट न्यू दिल्ली वुड ऑल्सो होस्ट रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव। और कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है और भी ज्यादा सार्वजनिक और तेज हो गए जब इस बात का पता चला कि नई दिल्ली, यानी कि जो इंडिया है वो क्या करेगा, होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा, रशियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उनकी मेजबानी करेगा। तो इससे ये जो मैसेज है और भी ज्यादा तेज हो गए और सार्वजनिक हो गए कि इंडिया कहीं ना कहीं रशिया का एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द वेस्ट होप टू टर्न इंडिया पोजिशन टू देयर साइड। और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज जो है, पश्चिमी देश जो है, अमेरिका की बात की जाए तो खास तौर पर, और अमेरिका के साथ जो दूसरे देश जो है, खास तौर पर वो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो इंडिया को अपने पक्ष में ले लेंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है, और इंडिया कहीं ना कहीं एक तरीके से बिना कुछ कहे रशिया का साथ देते हुए दिखाई पड़ती है। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं, देखो इंडिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने मस्ट यूज कर लिया जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद आपने फुलफिल यूज कर लिया जो कि V1 है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर आपका नाउन है, तो इट्स यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। इंडियाज रोल सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो अपीयर्स आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। अदर कंट्रीज, देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, मे हैव एक्सपेक्टेड, ऐसा हुआ होगा। जब पास्ट के अंदर आप इमेजिनेशन करते पॉसिबिलिटी के साथ, तो वहां पर मे हैव प्लस V3 आप यूज कर लेते हैं। दैट यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले आपने कंट्रीज यूज किया जो कि आपका रिलेटिव
प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट यूज किया जाता है, तो कंट्रीज यहाँ पे एंटीसीडेंट है एंड वर्ब शुड अग्री अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, तो यहाँ पर आपने आर यूज कर लिया। इट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने हैज यूज कर लिया, उसके बाद एब्सटेन्ड यूज कर लिया जिसका मतलब था परहेज करना, ये जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। और एब्सटेन्ड या रिफ्रेन अपने साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन को लेकर चलते हैं। इसके बाद टू डिस्करेज, 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव केस है। कुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने सबर्ट यूज कर लिया जिसका मतलब होता है कास्ट डाउन यानी पलट देना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। हाउएवर, हालांकि द रेड कारपेट वेलकम, रेड कारपेट वेलकम होता है बहुत ही गर्म जोशी के साथ किसी का स्वागत करना, ही रिसीव। और जो रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका इंडिया ने बहुत गर्म जोशी के साथ क्या किया, उसका स्वागत किया। इंक्लूडिंग अकॉर्डियल जिसका मतलब होता है एमिकेबल, सौहार्द, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर। और कहीं ना कहीं रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही हार्दिक तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से उन्होंने क्या किया, मीटिंग किया। अपीयर टू मेक इट क्लियर, और कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग वो साफ साफ इस बात को दिखाती है दैट न्यू दिल्ली इज नॉट अमीनेबल। अमीनेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेशर। और कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया और अमेरिका हो गया, इन पर्टिकुलर कंट्रीज ने इंडिया के ऊपर जो प्रेशर डाला कि कहीं ना कहीं वो रशिया का फेवर ना करे, तो इंडिया कहीं ना कहीं उसके उस प्रेशर से फिलहाल उस प्रेशर को लेकर उत्तरदायी नहीं दिखाई पड़ता है। इंडिया कहीं ना कहीं उस प्रेशर को लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स का मतलब मजबूत करना होता है, स्ट्रेंथन करना होता है द पोजीशन ऑफ इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। और कहीं ना कहीं जो हमारे देश का जो रुचि है, हमारे देश का जो हित है, नेशनल देश हित की बात की। और कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपने इस बात को मजबूती से कहा कि इंडिया अपने देश हित की बात कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने हित को मजबूत करने की बात कर रहा है। गिवन का मतलब कंसीडर करना दैट यूरोपियन कंट्रीज, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, हैव येट टू कर्टेल ऑयल इनटेक फ्रॉम रशिया। हालांकि रशिया के ऊपर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है जो फिलहाल क्या कर रही हैं, येट टू कर्टेल। कर्टेल का मतलब वैसे हो गया रिस्ट्रिक्ट करना, यानी प्रतिबंध लगाना एक तरीके से। हालांकि रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो फिलहाल भी क्या कर रही है, रशिया से तेल को ले रही है, ऑयल अभी भी वो ले रही है वहां से। इट इज लाइकली दैट द यूएस विल मेक अनदर अटेम्प्ट टू वियर का मतलब एक तरीके से चेंज डायरेक्शन अब्रप्टली, जल्दी से क्या है, दिशा को चेंज करना, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इट्स चोजन कोर्स। यानी कहीं ना कहीं इंडिया जो फिलहाल इंडिया जो फिलहाल रशिया का साथ देता हुआ दिखाई पड़ता है, तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका प्रयास करेगा क्या करने का, जिससे कि जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी डायरेक्शन को क्या किया जा सके, टू वियर, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सके। यानी कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्टांस है उसको चेंज किया जा सके। कब, when Mr. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh visit Washington for 2+2 मीटिंग। और कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ हैं, जो वो क्या करने वाले, वॉशिंगटन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे और वहां पर वो पर्सनल मीटिंग करेंगे, 2+2 पर्सनल मीटिंग करेंगे। और पॉसिबली उस टाइम वेयर अ पॉसिबल वेवर ऑफ, पॉसिबल वेवर का मतलब होता है छूट देना, ऑफ CATSA सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया फॉर द परचेज ऑफ रशियन S-400 सिस्टम्स। और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कोई डिफेंस सिस्टम को लेकर S-400 कोई सिस्टम है उसको लेना है, लेकिन उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, इंडिया के ऊपर वो ले नहीं सकता है। विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड। और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए कि जो इंडिया क्या करना चाहता है, इंडिया रशियन S-400 को खरीदना चाहता है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर फिलहाल सैंक्शन लगा दिए गए हैं। शायद इस मुद्दे को भी
डिस्कस किया जाएगा अमेरिका के अंदर, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ वॉशिंगटन विजिट करेंगे, तो शायद इस बात को भी क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और इंडिया को कन्विंस किया जाएगा कि कहीं ना कहीं वो रशिया का साथ ना दे। द यूएस इज ऑल्सो कीन, कीन का मतलब इच्छुक होना, टू स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, निचोड़ देना, रशिया ऑन दी मल्टीलेटरल स्टेज। और कहीं ना कहीं जो यूएस है वो क्या करना चाहता है, रशिया को मल्टीलेटरल मतलब बहुस्तरीय, यानी हर जगह पे जहां उसको मौका मिले अमेरिका उसको क्या करना चाहता है, निचोड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं अमेरिका रशिया का क्या करना चाहता है, एक तरीके से विरोध कर रहा है। विथ प्रपोजल, किस प्रस्ताव के साथ, टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम G7 सो G20 समिट दिस ईयर। G20 क्या है, ग्रुप 20 कह सकते हैं इसको। ये 20 देशों का एक ग्रुप है जिसके अंदर फिलहाल रशिया को क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, रशिया को बाहर निकाल दिया गया इस साल के लिए। एंड सस्पेंड, निलंबित कर देना, इट फ्रॉम दी ह्यूमन राइट काउंसिल। और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, मानव अधिकार जो परिषद है, उससे भी उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। तो इस तरीके से अमेरिका ने खुले तौर से रशिया का विरोध किया है और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। वाइल द गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉल्टेड, सरकार को मतलब दोषी नहीं ठहराया जा सकता है फॉर इट्स रिफ्यूजल टू बो टू एक्सटर्नल प्रेशर। और फिलहाल जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको इस बात के लिए फॉल्टी नहीं कहा जा सकता है, इस बात के लिए दोषी नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया ने क्या किया है, इट्स रिफ्यूजल, कि इंडिया ने रिफ्यूज किया है टू बो, झुकने से एक्सटर्नल प्रेशर, जो इंडिया के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है और इंडिया ने उस प्रेशर के सामने इंडिया नहीं झुका है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इट मस्ट कंसिडर, और इंडिया को क्या करना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेनिंग फ्लेक्सिबल। और कहीं ना कहीं इंडिया को भी क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लचीला रहना चाहिए, ऑन व्हाट इट स्टैंड बोथ। और इंडिया का जो स्टैंड है वो फिलहाल क्या है, कहां पर लेकर, यूएन को लेकर, यूनाइटेड नेशंस को लेकर, एंड इन बायलिटरल कन्वर्सेशन, और जो द्विपक्षीय जो बातचीत होती है उसको लेकर इज गोइंग टू बी, चाहे मतलब जो इंडिया का जो यूएन के अंदर जो स्टैंड है उसको लेकर और बायलिटरल रिलेशनशिप को लेकर भी इंडिया को फिलहाल क्या रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लचीला रहना चाहिए, ना कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का उसको फेवर करना चाहिए। गिवन, कंसीडर करना द ग्राउंड सिचुएशन यूक्रेन, और यूक्रेन की जमीनी स्थिति को देखते हुए इंडिया को फिलहाल फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का फेवर नहीं कर सकता है और इंडिया को इस बात का एंश्योर करना चाहिए जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस बना हुआ है उसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके। राइट, सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, गिवन, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, विचार करना। टू कर्टेल, टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। कर्टेल का मीनिंग हो गया यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना। यूएस, देखिए यूएस अपने साथ, यूनाइटेड नेशंस अपने साथ आर्टिकल 2 लेकर चलता है, उसके बाद विल मेक आपने यूज कर लिया जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट है। टू वियर, टू चेंज डायरेक्शन अब्रप्टली, जिसका मतलब होता है जल्दी से दिशा को चेंज कर देना। टू प्लस वी वन आपने यूज किया जो कि इन्फिनिटिव केस है। विल ऑल्सो बी डिस्कस, उसके बाद देखो फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया। इज ऑल्सो कीन, कीन का मतलब वैसे क्यूरियस होता है, इच्छुक होता है। उसके बाद देखिए कैन नॉट बी फॉल्टेड, कैन के बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका मॉडल पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। उसके बाद आपने कंसीडर यूज कर लिया जो कि V1 है। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। रिपोर्ट्स ऑफ ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और जो रिपोर्ट्स फिलहाल बनाई गई है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट्स बनाई गई है ऑफ ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन ब्लेम्ड ऑन रशियन आर्मी, और कहीं ना कहीं रशियन आर्मी के ऊपर इस बात को ब्लेम किया गया, दोष लगाया गया है कि जो मतलब रशियन जो आर्मी है उन्होंने क्या किया, मानव जो अधिकार है उनका उल्लंघन किया है। कुड चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द वॉर, और कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट्स है वो क्या कर सकती हैं, ये जो
वॉर है उसके कॉम्प्लेक्शन को, उसके रंग को चेंज कर सकती है, पूरे के पूरे जो वॉर का जो स्थिति है उसको चेंज कर सकती है। और फिलहाल जो रशियन आर्मी है उसके ऊपर ब्लेम किया गया कि उन्होंने जो मानव अधिकार का उल्लंघन किया है। एंड इंडिया कॉल का इंडिया के पक्ष की अगर बात की जाए, फॉर एन इंडिपेंडेंट आजाद इंक्वायरी, समीक्षा करना, छानबीन करना इनटू द एलिगेशंस, और इंडिया को क्या करनी चाहिए, एक स्वतंत्र तौर से जो एलिगेशन लगाए गए हैं किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, उसको स्वतंत्र तरीके से उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, इज एन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। और इंडिया का जो मतलब कहीं ना कहीं पक्ष रहेगा वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्तक्षेप है, क्योंकि अगर इंडिया इस मामले में हस्तक्षेप करता है तो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस बना हुआ है उसको क्या किया जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है। इन एडिशन, और इसके साथ साथ द यूएस एंड ईयू, अमेरिका की बात की जाए, यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, are likely to tighten economic section, और कहीं ना कहीं जो अमेरिका है और ये यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो टाइट कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं, और भी ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, एज द करंट रिस्ट्रिक्शंस हैव नॉट मेड रशिया रिकंसिडर इट्स कोर्स, क्योंकि फिलहाल जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके बाद भी रशिया ने अपना जो स्टांस है, अपना जो एक एम है उसको छोड़ा नहीं है, रशिया ने अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ी, अभी भी वो लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। और इसी चीज को देखते हुए शायद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया के ऊपर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगा सकते हैं। विद रशिया अनलाइकली टू रेलिक्विश का मतलब होता है एक तरीके से फोर्स से त्यागना, और कहीं ना कहीं रशिया जो है वो त्यागते हुए नहीं दिखाई पड़ती है क्या, एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन, और वो जो ईस्टर्न पार्ट जो है, पूर्वी जो पार्ट है यूक्रेन का, रशिया उसके ऊपर उसको कैप्चर करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं रशिया पीछे हटते हुए नहीं दिखाई पड़ती है। एंड इट्स वेस्टर्न राइवल नॉट लाइकली टू लेट अप देयर काउंटर मेजर्स, और जो कहीं ना कहीं रशिया के जो वेस्टर्न राइवल्स है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के जो उसके प्रतिद्वंदी है, वो भी कहीं ना कहीं जो काउंटर मेजर्स है, जहां जहां भी मतलब वो रशिया का सामना कर सकते हैं, रशिया को गिरा सकते हैं, रशिया का क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। न्यू दिल्ली मस्ट रियलाइज, और कहीं ना कहीं भारत को इस बात को रियलाइज करना होगा, इस बात को अनुभव करना होगा, दैट इट्स वैल्यू, कि उसकी जो अहमियत है, टू द टू साइड्स विल लास्ट, और कहीं ना कहीं चाहे वो रशिया को लेकर हो चाहे वो अमेरिका को लेकर हो, तो उसकी जो अहमियत है वो काफी इंपॉर्टेंट है, while it remains uncommitted to the either side। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया को क्या करना चाहिए, वो किसी भी साइड को लेकर कमिटेड नहीं होना चाहिए, समर्पित नहीं होना चाहिए, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो, किसी भी साइड को लेकर उसको कमिटेड नहीं होना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दिस विल रिक्वायर हैविंग कीन आई ऑन रैपिड डेवलपमेंट इन द थ्रेट ऑफ वॉर। और फिलहाल इंडिया को क्या करने की जरूरत है, बहुत एक कीन आई का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से इंटेंस सुपरविजन, और कहीं ना कहीं इंडिया को एक बहुत ही एक सुपरविजन करना पड़ेगा, बहुत ही डीप, एक गहरा, एक तरीके से इंटेंस सुपरविजन करना पड़ेगा। डेवलपमेंट मतलब जिस तरह की भी घटनाएं होती वॉर को लेकर, वॉर का जो थ्रेट बना हुआ है उसको लेकर इंडिया को क्या करना चाहिए, उसकी गहरी समीक्षा की जानी चाहिए। एंड ईयर, और अपने कानों को खुला रखा जाए ऑन व्हाट पार्टनर्स और बोथ साइड्स प्लान नेक्स्ट, और जो मतलब जो पार्टनर्स की अगर बात की जाए, चाहे वो रशिया हो चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन नेशंस हो, वो फिलहाल किस तरह के प्लान कर रहे हैं उसको भी इंडिया को देखना चाहिए। एंड द एबिलिटी टू कीप इट्स माइंड ओपन, और इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए ऑन वेयर इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां जहां पर इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया को उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए एज अ ग्लोबल डेमोक्रेसी, एक वैश्विक लोकतांत्रिक देश के तौर पर इंडिया को अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। एंड ट्रूली नॉन अलाइंड का मतलब गुट निरपेक्ष, न्यूट्रल, पक्षपात रही देश की तरह उनको क्या करना चाहिए, अपनी पावर को यूज करते हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई का मतलब यहाँ पर हो गया बी इन रिमेन इन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ कंडीशन, और इंडिया को उस स्थिति के अंदर बना रहना चाहिए, इंडिया को फिलहाल फ्लेक्सिबल बना रहना चाहिए, और इंडिया को अपनी
मतलब क्या करनी चाहिए, गहरी समीक्षा करनी चाहिए, दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके प्लान्स को सुनना चाहिए, अपने माइंड को खुला रखना चाहिए और एक ग्लोबल डेमोक्रेसी के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो क्राइसिस बना हुआ है उसका समाधान कर सके, ना कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का फेवर करते हुए खुद को अलग थलग कर ले, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, इंडिया कॉल, कॉल यहाँ पे आपका नाउन है, तो इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी आपने एस यूज कर लिया जो कि पोजीशन बताता है, जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने इस यूज कर लिया। एन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का साउंड वोवल है तो इसलिए यहाँ पर एन यूज कर लिया। इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पर हो गया इंटरफेरेंस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप। टू टाइटन, 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव केस है। न्यू दिल्ली यहाँ पर यूज किया गया है इंडिया के लिए। मस्ट रिलाइज, मस्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। इट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके बाद आपने रिमेन्स यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, और इसके बाद आपने अनकमिटेड यूज कर लिया जो कि आपका V3 है जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और जनरली कमिटेड या अनकमिटेड अपने साथ टू लेकर चलता है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.